बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित सभी सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस सीरीज में शामिल किया जा रहा है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज में शामिल सभी प्रश्नों को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम क्यों पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे बाल्टी की गहराई हमें क्या मालूम पड़ता है? कम मालूम पड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? यानी सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ पे उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। कहाँ पे? फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय के गिरने से हुई थी? यानी किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय से गिरने से हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय से गिरने से हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बनाने में किसका प्रयोग हुआ था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बनाने में किसका प्रयोग हुआ था? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या लोहा का? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बनाने में लकड़ी का उपयोग हुआ था। किसका? लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्ड घास का मैदान कहाँ पर अवस्थित है? बेल्ड घास का मैदान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि बेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुषाण वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लागू किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की नीति लागू किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देते हैं? तो आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल क्या होता है? तो आपको बता दें कि संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल होता है वो होता है 6 मंथ। कितना हो सकता है? अधिकतम 6 महीना हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया कांड क्रांतिकारी घटना कब हुई थी? बिहार में गया कांड क्रांतिकारी घटना वर्ष 1933 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कब हुई थी? वर्ष 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार के पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था? तो 1857 के विद्रोह का बिहार के पटना जिले में पीर अली ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? पीर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ
शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में जो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। आप सभी को पता होगा कौन सा है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेनसांग जब भारत की यात्रा पे आया था उसमें सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौन था? मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? 200 ग्रंथों की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वे भिक्षु था दीपांकर। कौन था? दीपांकर ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 200 ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा की गई? ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा की गई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बताते कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1907 के कांग्रेस नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन की किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ष 1907 में कांग्रेस के नरम एवं गरम दल में जो विभाजन हुआ था उसे लखनऊ फुट के नाम से जाना जाता है। क्या? लखनऊ फुट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? वो कौन थे जो वायसराय के कार्यकारिणी के पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो वो आपको बताते हुए थे सरशंकर नायर। कौन थे? सरशंकर नायर। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ऑप्शन देख लीजिए। 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत के जितने भी शिक्षित मध्यम वर्ग थे वे 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, उन्होंने शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाला जनजाति का नाम क्या है? तो मानव बलि प्रथा का विरोध करने के बाद, निषेध करने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध जिस जनजाति ने विरोध किया वो कौन सा जनजाति था? तो आपको बता दें कि वो जनजाति था खोंड जनजाति। कौन सा जनजाति था? खोंड जनजाति ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे विद्वान कौन थे? तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, आप सभी को पता होगा कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें? हाइग्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए वायु में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चरक संहिता किससे संबंधित है? बताइए चरक संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन थे? मौलाना हजरत मोहानी। कौन थे? मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो वो बनाए थे महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? बताइए कौन नेता था जो इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट
श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वर्ष 1917 कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। कब? वर्ष 1923 में की गई थी। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? बताइए, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नवजात शिशु को ही बीसी टीका लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी उसे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस वर्ष में दिया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, वर्ष 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? बताइए, भारत में मोनाजाइट कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक मात्रा में मोनाजाइट केरल में पाया जाता है। कहाँ पे? केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बताइए, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बैकाल झील। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना आपको बता दें कि अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिहार के जो गवर्नर थे लॉर्ड सिन्हा, वो किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री आपको बता दें कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में स्थापित की थी। किसके शासनकाल में? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पे? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु के क्षेत्रों में होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ क्षेत्र का प्रशासन केंद्र के द्वारा होता है, जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संघ क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो जम्मू कश्मीर में संविधान था वो 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन खून के जमाने में आवश्यक होती है? कौन सा विटामिन खून को जमाने में आवश्यक होती है? आपको बता दें कि विटामिन के खून को जमाने में आवश्यक होती है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल एवं बिहार को साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बिहार एवं बंगाल को किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वर्ष 1976 में अकबर ने बंगाल और बिहार दोनों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? बताइए, निम्न में से किस प्रकार की कोशिका से त्वचा का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अधिचम्र कोशिका से त्वचा का निर्माण हुआ है। किससे? अधिचम्र कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन से है? बताइए, आप आधुनिक आवर्त सारणी देखे होंगे, उसमें बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है?
बताइए 2, 8 और 3 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है? ऑप्शन देख लीजिए, तिल, अनाज, किमांच और दलहन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दलहन। कौन सा है? दलहन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाला संयोगी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि कितने होते हैं, तो 18। कितने होते हैं? 18 होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? बताइए किस आवर्त में 32 तत्व है? तो आपको बता दें कि आवर्त 6 में 32 तत्व है। कितने तत्व है? 32 तत्व है। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट सोचने कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो आपको बता दें कि ये उत्पन्न होता है पुनर्जनन द्वारा। किसके द्वारा? पुनर्जनन द्वारा ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि उठाया हुआ हथौड़ा में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इनमें से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ओडोमीटर। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 है, यह संबंधित है। यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, समूह 16 और आवर्त 3 से ये रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? बताइए हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी उत्तक पाया जाता है। कौन सा संयोजी उत्तक पाया जाता है? नेक्स्ट हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्नायुबंध हड्डियों को क्या करता है? जोड़ता है। कौन जोड़ता है? स्नायुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या चेंजिंग आता है? तो आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसकी गति कम हो जाता है। क्या होता है? इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन में निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना सबसे अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। तो आपको बता दें कि मुंह का पीएच मान 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कार्बन। किसके प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? कार्बन के प्रतीक में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि था 5 फरवरी 1922। कब था? 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सर जॉन मार्शल ने ये बताया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? बताइए इनमें से कौन एक जैन विद्वान था? सुघोष, हेमचंद, धर्मकीर्ति या दिवाकर मित्र?
ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हेमचंद्र एक जैन विद्वान थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध वर्ष 1775 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पोलैंड। किस पे? पोलैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र जो है वो किस सम्मेलन का परिणाम है? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी राइट हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम है संयुक्त राष्ट्र का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वर्ष 1916 में। नेक्स्ट है कि निम्न में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? लाला हरदयाल। नेक्स्ट निम्न में ऋग्वेद कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए, सी राइट हो जाएगा। 9वें मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आरसी मजूमदार ने कहा कि 1857 का क्रांति यह न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइए। किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है। किससे? अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन से, बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना भारत का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। कौन है? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो है भील। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है बड़ोदरा, IOC। कौन सा है? बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, बताइए। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सा गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वो गैस है ओजोन गैस, जो समताप मंडल में पाई जाती है, वो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वो है NH2। कौन सा है? NH2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? तो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा आपको बता दें कि वर्ष 1789 में कब किया गया? बुलंद किया गया वर्ष 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा सभी की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। नेक्स्ट पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के कुल 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर। नेक्स्ट भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992-93 के पारित किए जाने का कारण था।
क्या कारण था इसका पारित किए जाने का? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पंचायती राज को बल प्रदान करना। क्या था? पंचायती राज को बल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? लोकसभा में कुल आपको बता दे कि 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने? 20। नेक्स्ट शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रेस और समाचार पत्र के लिए शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। क्या करते हैं? लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्यांकन उसका क्या कहलाता है? तो उसका बता दें कि ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पादन। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पादन। नेक्स्ट मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए इसमें से मुद्रा की आपूर्ति में कमी किया जा सकता है। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। क्या नाम था भाई? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट निम्न में से वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? निम्न में से वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से आपको बताती कि सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चेदी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, निम्न में से चेदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? बताइए, प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्कंदगुप्त के समय में प्रथम हून आक्रमण हुआ था। सभी क्वेश्चन VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसे रट्टा मार लीजिए आप एग्जाम से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।